जय जय गणेश जय गणेश देवा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे और गणपति पापा का आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। अगर नहीं मिला है तो अभी ले लीजिए। तो आज है हमारे घर के गणपति पापा जी का विसर्जन। सो आज मैं पूरा दिन उसी तैयारी में रहूंगी। एक्चुअली हमारे यहाँ ये रिवाज रहता है, जब हम लोग विसर्जन करते हैं, जिस दिन हम लोग विसर्जन करते हैं उस दिन सुबह को पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, कथा की जाती है। उसके बाद शाम को हम सिंधियों में ये स्पेशली ये कि विसर्जन के साथ एक छोटा सा बहराना निकाला जाता है। बहराना इन द सेंस जो झूलेलाल भगवान का, हमारे जो इष्ट देव हैं झूलेलाल भगवान, उनका प्रतिरूप बनाकर गणपति जी के साथ वो भी बनाया जाता है। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो जैसे आज का दिन मेरा कैसे बीतता है, मैं क्या क्या करूंगी, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये अब मैं कर रही हूँ सत्यनारायण भगवान के कथा की तैयारी। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति जय जय मंगलमूर्ति। आपको पता है दोस्तों, वैसे तो मैं 5 दिन का गणपति बिठाती थी, मगर इस बार हम लोग 1.5 दिन का ही बिठा रहे हैं। थोड़ी सी कुछ है बातें, खैर ठीक है। मगर जिस दिन गणपति जाते हैं ना, फिर वो चाहे 1.5 दिन हो, 5 दिन हो या 11वां दिन हो, उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ना जैसे हमारा घर एकदम सूना हो जाता है, खाली हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे। और मेरी आदत है, मैं ना फटाफट काम वाम निपटा के ना आके गणपति जी से ऐसे बातें करने बैठ जाती हूँ। मेरे मन में जो भी बातें होती है, मेरा मन जो करता है, मतलब मैं उनको जैसे अपना एक भाई की तरह मानती हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म में खैर है भी कि हम ईश्वर को अपना पिता, अपना भाई, अपनी माँ ऐसे ही मानते हैं। तो मैं उनको लिटरली अपना भाई मानती हूँ और मैं उनसे सारी अपने मन की बातें कहती हूँ। और मैं उनको राखी भी बांधती हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन ना मैं एक राखी निकाल के रख देती हूँ साइड में, और मतलब मंदिर में ही रख देती हूँ। और जिस दिन हम लोग गणेश स्थापना करते हैं ना, उस दिन पूजा अर्चना करके मैं गणपति जी को राखी भी बांधती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। ये देखिए गणपति जी के हाथ में राखी। ये एक कल भव्या बांध के गई है, ये एक मेरी वाली राखी है, ये दिख रही है आपको। तो ना मैं गणपति जी को राखी भी बांधती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसे जाना, एकदम खाली खाली सा लगता है। तो मैं अभी बैठी हूँ गणपति जी से बातें करने। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने प्रसाद वगैरह बना लिया है, अब इनका वेट कर रही हूँ ये कब आएंगे, फिर बाद में हम लोग विसर्जन की तैयारी करें। तो आप रुकिए। अगर आपको भी कुछ मांगना हो, मतलब मुझे एक्चुअली मेरा ये विश्वास है कि हर साल गणपति जी मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करके जाते हैं। इस बार भी मैंने कुछ मांगा है, और इस बार मैंने कुछ नहीं, बहुत कुछ मांगा है उनका। अभी गणपति बप्पा लॉकडाउन में आप देख रहे हो सबकी हालत खराब है, और इस बार ना इतना सारा चाहिए मेरे को। एक विश नहीं चाहिए मेरे को, बहुत सारी विशेष चाहिए। इस बार ना राखी पे मेरी डिमांड बढ़ गई है। इस बार ना मेरे को एक गिफ्ट नहीं चाहिए, इसमें मेरे को 2-3 गिफ्ट चाहिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी। और वैसे भी भाइयों का काम होता ही है कि बहनों को गिफ्ट दे, जितनी वो उनकी डिमांड पूरी करते हैं। इस बार पापा को मेरी डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। जब तक मैं पापा के सामने अपनी डिमांड रखती हूँ, आपको भी जो चाहिए आप जाके मांग लीजिए, कोई बात नहीं। अभी 11 दिन गणपति जी चलेंगे, मांग लीजिए। मेरा मानना ये है कि वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, मगर हमारे कंपाउंड में भी गणपति जी विराजित हैं और उनका भी आज ही विसर्जन है। उनका भी आज ही विसर्जन है। मैं थोड़ा सा प्रसाद लेके चलती हूँ, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, फिर हम लोग आगे की घर में तैयारी करते हैं। ये मैंने बनाया था पर ये गिर गया है तोरण, इसको लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, रुक जाओ। दरवाजा खोलो। नहीं,
यहाँ सब मैं बना के गई थी। ये है हमारे जो झूलेलाल भगवान का प्रतिरूप बनाया जाता है, उसमें ये आटे का वो बनाया जाता है और ये दिया बनाया जाता है जिसमें कच्चा दूध और चावल की हंडी और 5 फल और फूल वगैरह और एक कच्चे चावल और फूल लगाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें ना ये लौंग और इलायची शगुन के तौर पे लगाई जाती है। और ये मैंने कुछ भोग बनाया है। ये है मीठे चावल, ये हलवा, ये खीर, फल और ऐसे करके है। आज है हमारे गणपति बप्पा जी का विसर्जन। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि मोक्ष का सरल उपाय है कि पहला अध्याय समाप्त हो। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कहते हैं जाते समय भगवान के कान में जो इच्छा बोली जाए वो जरूर पूरी होती है और फिर भगवान को पूरे घर में घुमाया जाता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया। चलिए चलिए, अब चलना है गणपति विसर्जन के लिए। चलिए। अभी हम लोग निकले हैं गणपति विसर्जन के लिए। मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं, ना ही मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ जो कैमरामैन रखूँ जो आपको पूरा लाइव दिखाता चले। तो मुझसे जितना हो रहा है मैं उतनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। चलिए गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ पीछे, ये बाराना लेकर ये बैठे हैं आगे गणपति जी को लेके। ये हमने ड्राइवर को मंगा दिया फैक्ट्री से। हम लोग मास्क भूल गए बट इनका गाड़ी में है, मेरे लिए दुपट्टा है, बांध लेते हैं। खाड़ी पर पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है ताकि यहाँ पर कोई भी अनहोनी घटना न हो सके। घाट पर एक बार फिर से गणपति जी की आरती की जाती है, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। ये लोग सबसे गणपति लेकर नाव पे जमा करते हैं, फिर 3-4 गणपति इकट्ठा होने के बाद उसे बीच समंदर में जाकर विसर्जन कराते हैं। विसर्जन हो चुका है, अब हम चलते हैं घर। आज पूरा दिन मेरा उपवास था, अब जाके मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। सबसे पहले मैंने प्रसाद से शुरुआत की है, यहीं पे खा लिया। तो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं आज के ब्लॉग को। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye. Take good care of yourself. Bye.